भारतीय मजदूर संघ और राजस्थान रोडवेज संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की ओर से सोमवार को सरकार को अपना वादा याद दिलाओ कार्यक्रम के तहत गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया गया। रोडवेज कर्मचारी 21 सूत्री मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी 4 सालों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं हुई तो कर्मचारियों को उग्र आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। राजस्थान रोडवेज संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के तहत प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चुनाव के दौरान उनकी सभी मांगों को लेकर सहमति जाहिर की थी और जन घोषणा पत्र में उन्हें शामिल भी किया गया, लेकिन फिर भी 4 साल बीतने के बावजूद उन मांगों को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके कारण कर्मचारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और रोडवेज विभाग बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। सरकार को जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए नारेबाजी की गई और चरणबद्ध रूप से चल रहे इस आंदोलन में विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में जिन बातों को रखा था उनकी ही मांग की जा रही है। वेतन विसंगति, नई बसों की खरीद और रोडवेज को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मांगे रखी गई हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो फिर कर्मचारियों के साथ छलावा होगा। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2023 से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। उसी क्रम में आज दिनांक 21 को केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर पर एक आम सभा का आयोजन किया गया है और आम सभा के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ किस तरह से आंदोलन करने जा रहा है उसकी रूपरेखा समझाई है। इसी कड़ी में हम 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मुख्य सिंधी कैंप बस स्टैंड पर प्रतिदिन जो है अलग अलग संभागों का कर्मी अनशन करेंगे और जो अन्य श्रमिक संगठन जो चक्का जाम की घोषणा कर रहे हैं उससे राजस्थान रोडवेज का भला नहीं हो सकता है, उसको भी जो है हमने इसमें प्रमुखता से लिया है। और आम कर्मचारी की हम यह राय जानना चाहते हैं कि हड़ताल के पक्ष में है या रोडवेज को बचाने के लिए। चक्का जाम अन्य संगठन कर रहे हैं उसके न तो हमें कोई जानकारी है न कुछ है, संभावित वो है सितंबर महीने में करेंगे, लेकिन जो आम कर्मचारी का जो रुख है वो चक्का जाम से बिल्कुल भिन्न है और वो हमें आके बता रहे हैं कि हम चक्का जाम में शामिल नहीं हैं। तो इसलिए जो है हमने भी ये चरणबद्ध आंदोलन करके प्रत्येक आगार में जाके ये समझाइश कर रहे हैं। देखिए, वर्ष 2018 में जब रोडवेज के सभी श्रमिक संगठन विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलनरत थे तो वर्तमान सरकार के कई कद्दावर नेता श्रमिक संगठनों के मंच पर आए थे और उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए रोडवेज को नई गाड़ियां देने, रोडवेज में नई नियुक्तियां देने, रोडवेज कर्मचारियों को 7वां वेतन 1/1/2016 से देने एवं अन्य घोषणाएं की थी। सरकार का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी रोडवेज के विभाग के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत घोषणाएं की गई थी, लेकिन विगत 4 सालों में सरकार की तरफ से अपने वादों के मुताबिक घोषणाओं की पूर्ति नहीं हुई है। मात्र और मात्र ठेका कर्मचारियों के माध्यम से, अनुबंध के कर्मचारियों के माध्यम से, अनुबंध की वाहनों के माध्यम से रोडवेज कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का जो वेतन में था वो 1/1/16 से नहीं देकर के 1/4/22 से दिया गया। रोडवेज कर्मचारियों को वर्तमान में भी वेतन पेंशन समय पर नहीं मिल रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परिलाभ भी बकाया हैं। ऐसे में रोडवेज कर्मचारी जो सरकार के घोषणा पत्र से बहुत ही आशान्वित था और सरकार से काफ़ी अपेक्षा कर रहा था, उसे निराश होना पड़ा है। और इन सब बातों को देख करके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि आप हड़ताल न करें, हमसे बात करें, हम आपको बहुत कुछ देंगे। फेडरेशन ने विगत 4 साल में किसी प्रकार की हड़ताल का समर्थन नहीं किया और रोडवेज में सर्वोच्च तरह से बातचीत करी है, आंदोलन प्रदर्शन किए हैं, किंतु सरकार की तरफ से आज तक किसी प्रकार का कोई बुलावा परिवहन फेडरेशन दिल्ली से नहीं आने से हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंची है। अब हम आगामी आंदोलन के इस चुनावी वर्ष में हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और जल्दी ही आज इस गेट मीटिंग के बाद में हम प्रदेश पर अनशन कार्यक्रम शुरू करेंगे और फिर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का संभव प्रयास करेंगे। आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जो सभी तरह की कल्याणकारी योजना लागू कर रहे हैं वो जन कल्याणकारी विभाग के कर्मचारियों के और उस उद्योग के बारे में भी निश्चित रूप से अच्छी घोषणाएं करेंगे।